अस्सलामुअलैकुम जी। रनिंग एंड हाइकिंग क्लब एबटाबाद की टीम आज हम निकले हैं कुंड की स्नो हाइकिंग पर और मेरे साथ मौजूद हैं नूर मोहम्मद साहब। बेसिकली शोबा तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं और पीस कॉलेज हरीपुर में ये लेक्चर देते हैं और हरीपुर से ही बिलोंग करते हैं। इनसे मैं आज पूछूंगा कि रनिंग एंड हाइकिंग क्लब एबटाबाद के साथ उन्होंने आज अपना पहला सफ़र किया है और ये कुंड ककूल से ऊपर जो ये एरिया है इसकी सराउंडिंग की ब्यूटी और स्नो हाइकिंग आपने की है माशाल्लाह, आज यहाँ तक हमारे साथ आए हैं, तो क्या तासरात हैं आपके? सबसे और पहले रनिंग एंड हाइकिंग क्लब एबटाबाद के बारे में स्पेशली आप क्या सबसे पॉइंट पहले ऑफ तो व्यू मैं है आपका? रनिंग एंड हाइकिंग क्लब की बात करूंगा एबटाबाद की, और ज़ीशान साहब आपकी बात करूंगा कि हमें हरीपुर में रहते हुए ये मालूम नहीं था कि इतना अच्छा हमारे पास एक हाइकिंग क्लब मौजूद है एबटाबाद में। और अगर हमें पहले पता होता हम इसके लिए हम अपने कॉलेज के बच्चों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाते आपके साथ। जी जिस जी अंदाज में हमें हमें मोटिवेट किया गया, ना सिर्फ ये हमारे साथ कंपेनियंस थे बल्कि हमारे साथ गाइड थे। आप हमारे साथ गाइड के तौर पर भी थे, मोटिवेटर के तौर पर भी थे, सपोर्टर के तौर पर भी थे, और इंतहाई फ्रेंडली किस्म का एनवायरनमेंट था। तो जी जी और हमें रास्ते में 2-3 मरतबा जो है ना कोई ट्रबल पेश आई है कुछ, तो उसमें भी जो है ना आपने हमारा साथ दिया है। और जिस तरह हमारे लिए जो है ना ये सारा मोटिवेशन और ये सब कुछ आपने हमारे लिए किया, ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म के हाइकिंग क्लब जो है ना डेफ़िनेटली वो बहुत बहुत आगे तक जा सकते हैं। और हम जैसे इलाके के लोग जिनको इस बात की खबर नहीं थी, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे इलाके में एबटाबाद में एक बहुत अच्छा हाइकिंग क्लब है। आप इसको जॉइन कर सकते हैं, और ज़ीशान साहब जैसे बाकी जी, लोग मैं हैं आपकी उनके। बात थोड़ी सी इधर रोकता हूँ जी, कि हमारा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, मेंबरशिप का, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई हिडन चार्जेस नहीं है, किसी दैट्स मेंबर गुड, से हम पैसे दैट्स नहीं गुड, लेते खुद दैट्स भी। गुड। और जो हमारे क्लब के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर्स मेंबर हैं, कबीना कैबिनेट मेंबर्स हैं, वो ही सारा जो इसका खर्चा जितना भी है वो मंथली दैट्स कंट्रीब्यूट दैट्स करते हैं, या दैट्स कोई भी ग्रेट, इवेंट आता है तो दैट्स ग्रेट। हम किसी बंदे से कोई पेमेंट नहीं लेते। तो मैं ये रनिंग और हाइकिंग क्लास जो एबटाबाद का है, मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म की हेल्थी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है। आजकल के दौर में जब जो है ना मैकेनाइज्ड लाइफ हो गई, लोग जी मशीनी जी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गाड़ियों से नहीं उतर रहे हैं, एसियों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे दौर में ऐसे ऐसे हाइकिंग क्लब्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा है। जी और जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने मुझसे पूछा था कि ये इलाका जो है कुंड जी झील जी, तक का ये जो सफ़र साइड है, पे जरा ठीक दिखाएं, है? जरा मंजर, ये ऊपर फॉरेस्ट है, बहुत ही और खूबसूरत हमें हमें फॉरेस्ट अंदाज़ा है। नहीं था इस बात का कि हमारे करीब इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना फ़ॉरेस्ट है, और जहाँ पर इतने ज़बरदस्त किस्म के स्नोई लैंडस्केप्स हैं। जी, ये सामने और बैक में देखें ये। आप यकीन जाने, ये तो इतने जो अभी बैकग्राउंड में ये तो इतनी अच्छी नहीं है, जहाँ से हम होकर आए हैं वहाँ जी पर तो जी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रोज़न लेक है, और रास्ते में और भी फ्रोज़न जो है ना स्पॉट्स थे जो हमने देखे हैं। जी और जी मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं तो इसको कंपेयर करूँगा जो है ना स्वात के साथ, स्वात के जंगलात के साथ, वो जो जो है ना इसके इस किस्म के और बाकी विजिटिंग प्लेसेस हैं। मैं कहता हूँ ये किसी तौर पर भी उनसे कम नहीं है। हमारे लोकल एरियाज़ में पाई जाती है। मेरे ख्याल में हम सबको जो है ना इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच।